औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरोवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फजल व करम से मुझे मौका मिला है, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक अच्छी सी वीडियो में लाया हूँ। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक आलिम दीन से एक नौजवान शख्स ने शिकायत की कि मेरे वालिदैन औदेल उम्र हैं, अक्सर व बेशतर मुझसे खफा रहते हैं, हालांकि मैं उनको हर चीज़ मुहैया करता हूँ जिसका वो मुतालबा करते हैं। आलिम दीन ने जवाब में शख्स को सर से पैरों तक देखा और फरमाने लगे, यही तो उनकी नाराज़गी का सबब है कि जो वो मांगते हैं तुम उनको ला कर देते हो। नौजवान कहने लगा, मैं आपकी बात नहीं समझा, थोड़ी सी वजाहत कर दें। आलमदीन फरमाने लगे, बेटा क्या कभी तुमने गौर किया कि जब दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए हर चीज़ तैयार कर रखी थी। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे खुराक, तुम्हारी का इंतज़ाम, तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम, तुम्हें सर्दी ना लगे, गर्मी है तो गर्मी ना लगे, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, तुम्हारी क़ज़ाए हाजत का इंतज़ाम तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी दुनिया में आने से पहले ही कर रखा था। फिर आगे चलो, क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे पूछा था कि बेटा तुम स्कूल में दाखिल तुम्हें करवाएं ना करवाएं? इसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कभी पूछा, बल्कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे कभी पूछा हो, बल्कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे पहले ही स्कूल और कॉलेज में दाखिले का बंदोबस्त कर दिया होगा। इसी तरह तुम्हारी पहली नौकरी के लिए, स्कूल की ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारी यूनिफॉर्म के लिए तुम्हारे वालिद साहब ने तुमसे नहीं पूछा होगा, बल्कि अपनी इस्तात के मुताबिक बेहतर से बेहतर चीज़ तुम्हारे लिए वालिद साहब ने मांगने से पहले ही ला कर दे दी। तो तुम्हें तो शायद इसका भी एहसास ना हो कि जब तुम जवानी में तुमने कदम रखा तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी होगी जो अच्छी तरह तुम्हारी खिदमत कर सके और तुम्हारा ख्याल रख सके। लड़की की तलाश करते हुए भी उनकी अवलीन तरजीह यही होगी कि तुम्हारा ख्याल करें, बल्कि उनके ज़हन में कभी ख्याल भी नहीं आया होगा कि हम ऐसी दुल्हन बेटे के लिए लाएं जो हमारी खिदमत करे, हमारे बेटे की भी। और तुम्हारे ये कपड़े, तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला मोटरसाइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा रहन सहन, चाल चलन, रंग ढंग, गुफ्तगू का अंदाज़, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज़ तक तुमको तुम्हारी माँ बाप ने मुफ्त में सिखाया, तुम्हारे मुतालबे के बग़ैर सिखाया। आज तुम कहते हो जो कुछ मांगते हैं उनको ला कर देता हूँ, इसके बावजूद वो खफा रहते हैं। जाओ वालिदैन को बिन मांगे देना शुरू कर दो, उनकी ज़रूरियात का ख्याल अपने बच्चों की तरह शुरू कर दो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनका कीमती वक्त दो, उनको कीमती वक्त दो, उनकी खिदमत करो, घर के ज़िम्मेदारियाँ खुद लो। जैसे अपने बच्चों के बाप बने हो वैसे अपने वालिदैन की नेक औलाद बनो, उनको बिन मांगे देना शुरू कर दो। अपने आप को इस काबिल बना लो तो उनको तुमसे मांगने की या मुतालबे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको तुम्हारी किसी कमी महसूस ही ना हो। कम अज़ कम इतना वक्त तुम उनको दो कि उनके मसाइल पूछो उनसे। अगर उनको माली मदद नहीं कर सकते तो उनकी खिदमत करो, या कभी माँ बाप के पाँव फटी हुई एड़ियाँ देखी हैं तुमने? क्या उनकी फटी हुई एड़ियों पर कोई क्रीम या तेल लगाया है जैसा कि तुमको छोटे हुए होते वक्त लगाते थे? क्या कभी माँ बाप के सर में तेल लगाया हो? क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो वो बाकायदा तुम्हारे सर पे तेल लगा कर कंघी भी करते थे। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी माँ बाल संवारती थी। कभी माँ के बाल संवार कर देखो। क्या कभी बाप के पाँव दबाए हैं? हालांकि तुम्हारे बाप ने बहुत दफ़ा दबाया होगा तुम्हारे पाँव। कभी माँ बाप के लिए हाथ में पानी या तौलिया लेकर खड़े हुए हो जैसा वो तुम्हारा मुंह बचपन में
नीम गर्म पानी से धोया करते थे। कुछ करो तो सही, उसको बगैर मांगे ला कर दो, उनकी जिम्मेदारियाँ उठा कर देखो। इस वक्त दे कर देखो तो उनको फिर अपने साथ रखो। हमेशा उनको अपने आप पर बोझ मत समझो, नेमत समझ कर देखो। जिस तरह उन्होंने तुमको बोझ नहीं समझा, बगैर किसी मुआवजे के दिन रात तुम्हारी परवरिश करके माशरे का एक कामयाब इंसान बनाया। कम अज़ कम उनको उनकी वही खदमात का सिला समझते हुए उनसे उसने सलूक का रवैया अख्तियार करो। फिर देखना वो भी खुश और अल्लाह भी खुश। आलम दीन की ये बातें सुनकर नौजवान अशकबार हो गया और बाकी हाज़रीन की आंखें भी नम हो गई। वाकई ये हकीकत है कि ऐसी नेमत दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। सिर्फ और सिर्फ उलमा ही ऐसी तरबियत कर सकते हैं। अल्लाह ऐसे उलमा का साया हमेशा कायम रखे और इंसान को ये तौफीक और खुशनसीबी अता फरमाए कि वो अपने वालिदैन की डिमांड से पहले ही उनकी ज़रूरत को जानते हुए पाया तकमील तक पहुँचा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, ये बड़ी सबक आमोज़ वीडियो थी। ये हमारे माशरे का एक बड़ा अलमिया है। हमारा ऐसे ही होता है, बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो माँ बाप को अपना बोझ समझते हैं अपने लिए, और ये बड़ी बदकिस्मती है। उनकी दुनिया और आखिरत का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और हिम्मत दे। मैं इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।